शुरू करते हैं ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.2। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है 9th क्लास का। फर्स्ट एक्सरसाइज हम इसकी करा चुके हैं। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो बेटा ध्यान से समझेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास में एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें टू साइडें इक्वल होती हैं और उसके एडजस्ट साइडों भी के एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो हमारे पास में दो साइडें इक्वल हैं, ए बी सी से ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ए बी और ए सी क्या हैं? इसमें इक्वल हैं, ये हमें दी गई है। ठीक है, दोबारा समझेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल है ए सी, ए बी इक्वल है ए सी। जो भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके अंदर टू साइड और टू एंगल इक्वल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। कौन सी साइड? जो दो साइड इक्वल होंगी उन दोनों साइडों से जो एंगल बना होगा उसकी तीसरी साइड पे, वे ही दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना। यदि ट्रायंगल कुछ इसी प्रकार से ऐसे हो बना हुआ, ये ध्यान रखो, और ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएं, ये दोनों साइडें क्या हो जाएं? इक्वल। तो इन दोनों साइडों से एंगल कहाँ बन रहे हैं? यहाँ पर तीसरी साइड पे। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें टू साइड इक्वल होती हैं और टू ही एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया है जिसके अंदर ए बी और ए सी क्या है बेटा? इक्वल हैं। फिर इसने कहा द बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट किया गया है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटा गया है। फिर कहा इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट एट ओ, कोई अदर पॉइंट ओ है, इसका नाम ओ है। इस पॉइंट से जब हमने ऐसे ड्रॉ किया, फिर इसे ऐसे ड्रॉ किया, तो इस ओ पॉइंट से जो हमने बी तक पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो जो एंगल बी पे बना हुआ था उसे इंटरसेक्ट कर दिया गया है और बाइसेक्ट एंगल बी, एंगल बी जो है वो बाइसेक्ट हो गया है। फिर आगे चलेंगे। ओ से सी तक जब हमने मिलाया अदर पॉइंट ओ को, तो ऐसे इंटरसेक्ट हुआ और एंगल सी को क्या कर दिया? इसने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। फिर कहा जॉइन ए टू ओ, ए को ओ से मिलाया गया है, ए ये मिला दिया ए से ओ को। शो दैट, हमें प्रूफ करना है ओ बी इक्वल होगा ओ सी। अब हम ये देखेंगे पिक्चर के अंदर ओ बी कहाँ है और ओ सी कहाँ है। हम देख पा रहे हैं यहाँ हमारे पास में ओ बी है और यहाँ हमारे पास में ओ सी है। तो ओ बी और ओ सी को, दो साइडों को इक्वल दिखाने के लिए हमें कोई दो ट्रायंगलों में जाकर के इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा और कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के बाद बाय सीपीसीटी से हम ओ बी इक्वल लिख देंगे ओ सी को। तो कौन से दो ट्रायंगल ले लेते हैं? सबसे आसान रहेगा, हम इन दोनों ट्रायंगलों को ले लेते हैं। एक ट्रायंगल तो ये, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला। इन दोनों ट्रायंगलों को क्यों ले रहे हैं हम, ये बात समझेंगे ध्यान से। इन दोनों ट्रायंगलों को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल हमें ऑलरेडी दिया गया है, एक चीज़। दूसरा एंगल बी को बाइसेक्ट किया गया है, दो चीज़। और तीसरा ओ ए हमें कॉमन मिल जाएगा, तीन चीज़। तो हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट आसानी से बना सकते हैं। बात आ गई समझ में? तो हमें उन्हीं ट्रायंगल के अंदर कैलकुलेशन को अपना सोल्व करना है जहाँ से हमें कॉन्ग्रेंट भी प्रूफ हो जाए और जो हमें नीड है ओ बी और ओ सी वो भी हमें मिल जाए। तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड
ट्राइंगल ए सी ओ, इन दोनों ट्राइंगलों में हमें एक चीज गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के। दूसरी चीज ए बी ओ इक्वल है ए सी ओ के। इसे थोड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करके ऐसे भी देख सकते हैं कि चूंकि जब ये दो पूरा ट्राइंगल था हमारे पास में इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में एंगल बी एंगल सी के इक्वल था, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल था, ए बी सी इक्वल है ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके अंदर ए बी इक्वल है ए सी के, और जहाँ दो साइड इक्वल होती हैं वहाँ दो एंगल इक्वल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, वही आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। यदि हम इसे 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड इधर कर दें, 2 से डिवाइड इधर कर दें, अब बात समझो, जब इस एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना एंगल बचेगा? ए बी ओ। कितना बचेगा? एंगल ए बी ओ। और जब एंगल ए सी बी को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो फिर हाफ बचेगा, तो कितना रह जाएगा? ए सी ओ, एंगल ए सी ओ। और इसका रीज़न हम ये भी दे सकते थे कि एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट किया गया है पॉइंट ओ से, एक रीज़न इसका ये भी हो सकता था। तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल ए सी ओ के। क्लियर है? ये हमारे पास गिवन था और ये हमने प्रूव कर लिया ऊपर। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है हाफ होने का, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एंगल बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्टिंग ईच अदर पॉइंट ओ। बी और सी को क्या किया गया था? बाइसेक्ट किया गया था। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ मिल जाती है बेटा, ए ओ जो है वो हमारे फर्स्ट ट्राइंगल में भी है और सेकंड ट्राइंगल में भी है। तो हम कह देंगे कि ए ओ इक्वल है ए ओ के, ए ओ इक्वल है ए ओ के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? कॉमन है। और किसी भी ट्राइंगलों, दो ट्राइंगलों को प्रूव करने के लिए हमें नीड होती है उसमें या तो दो एंगल एक साइड, या दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड, मतलब कोई भी तीन चीज़ हमें इक्वल करके दिखानी होती है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया एक साइड, एक एंगल और एक साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल से क्या हुआ कि ट्राइंगल ए बी ओ इक्वल हो गया ट्राइंगल ए सी ओ के। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया, सॉरी इक्वल नहीं, कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा। क्या हो गया? ये कॉन्ग्रेंट। अब जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इन दोनों ट्राइंगलों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम यहाँ एक रीज़न देंगे बाय सी पी सी टी, और सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या थी? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के। किसके? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के। अब चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बन गए हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा ओ ए सी के, एंगल ओ ए सी के। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसी का मतलब ये है कि ओ ए ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को, इसलिए ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। बात आ गई समझ में? जैसे यहाँ ओ बी बाइसेक्ट किसे किया था? एंगल बी को। ओ सी बाइसेक्ट एंगल से। बात आ गई समझ में?
तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं AO बाइसेक्ट एंगल A। दोनों चीज़ें हम प्रूफ कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें देखो बेटा, हम सेकंड पार्ट तो सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन एक बात इसमें यह भी है, क्योंकि ABO कॉन्ग्रेंट है ACO के, तो OB इक्वल होगा OC के। क्योंकि ये हमने कॉन्ग्रेंट तो कर लिए ना दोनों ट्राइंगल, तो यहाँ पर OAB इक्वल OAC बाई CPCT हमें, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था OB इक्वल OC। तो फर्स्ट पार्ट भी क्या होगा, क्योंकि ट्राइंगल हमारा जो ABO है, ABO कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACO के, इसलिए बाय CPCT से क्या हो जाएगा, OB इक्वल OC हो जाएगा। क्योंकि ये भी कहाँ है बेटा, इसी ट्राइंगल के अंदर है जो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। तो OB इक्वल हो जाएगा किसके, OC के। तो इसका फर्स्ट पार्ट रह गया था, जो कि मैंने अब आपको बता दिया है। ये भी किससे हुआ है, बाय CPCT से, बाय CPCT। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए। चलो अब सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इन ट्राइंगल ABC हमारे पास में एक ट्राइंगल है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC। AD BC पर परपेंडिकुलर खींचा गया है और AD जो है वो बाइसेक्ट कर देता है BC को। अब जब AD बाइसेक्ट BC को कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BD इक्वल हो गया CD के। ये बात ध्यान रखें बेटा, बाइसेक्ट किसको कर दिया, BC को। किसने, परपेंडिकुलर ने। परपेंडिकुलर कहाँ से गिरा, AD से। तो BD इक्वल हो गया DC। शो दैट, हमें जो प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और हमें मालूम है यदि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें 2 साइड इक्वल होंगी। क्या होंगी, 2 साइड इक्वल होंगी और उसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो जो हमें शो करना है, शो दैट, हमें शो करना है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 साइड कोई ना कोई इक्वल है। फिर इसने कहा इन विच AB और AC, वो कौन सी साइड हैं, AB और AC हैं, AB और AC। तो उसने कहा AB इक्वल है AC के, ये हमें प्रूफ करना है। यदि AB AC के इक्वल आ गई तो हम कह देंगे त्रिभुज ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास में ट्राइंगल है ABC, AD परपेंडिकुलर है BC पर और AD ने बाइसेक्ट किया है BC को, मतलब यहाँ 2 बराबर भागों में बांटा है। तो यहाँ पर बने 2 ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। यदि हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं बाय CPCT से कि AB इक्वल होगा AC के। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास में BD इक्वल है DC के, BD इक्वल है DC के। क्यों है, क्योंकि AD ने बाइसेक्ट किया है किसको, BC को। क्लियर है, AD ने बाइसेक्ट किया है किसको, BC को। और बाइसेक्ट किया है तो इन्हें 2 अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला रीज़न का पता चल गया बेटा। दूसरी बात बेटा, चूंकि AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो परपेंडिकुलर यहाँ बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो हम कह सकते हैं ADB जो है वो इक्वल है ADC के, एंगल ADC। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस स्थिति में
90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? दूसरी बात, तीसरी बात बची। तीसरी बात आपको नज़र आ रही होगी कि दोनों ट्राइंगलों में AD जो है बेटा वो कॉमन है, क्योंकि AD को ध्यान से देखो, ये जो AD है वो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। जब हम ADB पढ़ते हैं उसमें भी AD है, और जब हम ADC पढ़ते हैं उसमें भी AD है। तो AD है दोनों ट्राइंगलों में कॉमन, तो हम कहेंगे AD इक्वल AD, और किससे है ये? कॉमन। रीज़न क्या है इसका? कॉमन। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए? कॉन्ग्रेंट हुए। ADB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ADC के। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब बेटा ये है कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो कॉन्ग्रेंट होने पर बाय CPCT का यूज़ करेंगे, बाय CPCT, और हम कहेंगे AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के। अब बताओ यदि किसी ट्राइंगल में टू साइड इक्वल आ जाएं तो वो ट्राइंगल कैसा होगा? हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो कौन सी साइड है? AB और AC, और पूरा ट्राइंगल कितना बना? ABC। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारा आंसर आ गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE और CF, BE और CF शीर्ष लंब आर ड्रॉ टू इक्वल साइड AC एंड AB। AC और AB पर शीर्ष लंब डाले गए हैं, और फिर कहा शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। इसके जो ये शीर्ष लंब हैं ये क्या है बेटा? इक्वल हैं। इसके जो एल्टीट्यूड है ये क्या है? इक्वल हैं। तो हमें जो प्रूफ करना है वो करना है एल्टीट्यूड आर इक्वल, और इसके जो एल्टीट्यूड हैं बेटा आपको नज़र आ रहे होंगे। एक एल्टीट्यूड ये रहा और दूसरा एल्टीट्यूड ये रहा। ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो जो हमें शो करना है उसे लिखेंगे। हमें शो करना है हमें कि BE इक्वल होगा CF के, चूँकि यही इसके एल्टीट्यूड हैं, और उसने कहा एल्टीट्यूड आर इक्वल के। इसके जो एल्टीट्यूड हैं वो क्या है? इक्वल हैं। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल लेके सॉल्व करेंगे? पहले तो दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट बना लेंगे। आसान ये रहेगा, जिस साइड पे ये शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड डाले गए हैं उन साइडों को ले लो, और ये साइड है, एक तो ये साइड है और दूसरी ये साइड है। तो इनसे हमें दो ट्राइंगल मिल जाते हैं। एक ट्राइंगल तो मिल जाता है ये, मैं डार्क कर रहा हूँ इसे, और दूसरा ट्राइंगल मिल जाता है हमें ये वाला। बात आ गई बेटा समझ में? तो दो ट्राइंगलों को लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। तो इन ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं? ABE, दोबारा पढ़ेंगे, ABE एंड ACF, या ऐसे लिख लो इन्हें, AEB एंड AFC, ट्राइंगल AFC। समझ में आ गई बेटा? कौन से दो ट्राइंगल लेकर के सॉल्व करेंगे? एक तो ले लेंगे हम AEB, एक ट्राइंगल हो गया ये पूरा,
और दूसरा ट्रायंगल लेंगे AFC, जहाँ एल्टीट्यूड डाले गए हैं वहीं से हमने एंगल ले लिया। बात आ गई समझ में। इन दोनों ट्रायंगलों में हम कोई 3 चीज़ इक्वल प्रूफ करके दिखाते हैं इसे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि AB इक्वल होगा AC के, क्योंकि ये बात हमें उसने दी हुई है। क्योंकि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, जो कि उसने कहा है AC और AB पर ये एल्टीट्यूड डाले गए थे। क्लियर है। दूसरी बात बेटा, AFC इक्वल होगा AEB के। तो AEB इक्वल होगा AFC। क्यों होगा एंगल इक्वल? चूँकि यहाँ पर ये बनाएगा बेटा 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का? 90 का। तो इसे लिख देंगे H90। तीसरी बात देखो बेटा, ये जो एंगल A है ये हमारा इस ट्रायंगल के अंदर भी है और जो सेकंड वाला ट्रायंगल है इसके अंदर भी है। तो एंगल A हो गया बेटा कॉमन। एंगल A इक्वल है एंगल A के, जो कि क्या है? कॉमन है। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करने के बाद ये बना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। AEB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AFC। बात आ गई समझ में बेटा? कोई बात दोबारा तो नहीं समझना चाह रहे इसमें? फिर से बता देता हूँ। हमें प्रूफ करना था कि BE इक्वल है CF के। तो जहाँ हमें 2 साइडें इक्वल शो करनी, पहले वहाँ 2 ट्रायंगल ढूंढेंगे जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। बाद में बाय सेपिसिटी अप्लाई करेंगे। तो हमें मिला कि AB इक्वल है AC के, चूँकि यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगलों की अलग अलग भुजाएं ये इक्वल थी। ABC दिया गया था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हमने देखा कि ये दोनों एंगल जो हैं AEB और AFC ये हैं बेटा 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर एल्टीट्यूड डाला गया था और जहाँ शीर्ष लंब एल्टीट्यूड डाला जाता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरी बात ये थी कि एंगल A जो था वो इसके इस ट्रायंगल में भी था और इस ट्रायंगल में भी था। तो हमने एंगल A को कॉमन शो करके एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई किया और इसे बनाया कॉन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों ट्रायंगल हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं बाय CPCT से क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास में BE है वो इक्वल होगी CF के। क्या कह सकते हैं कि जो BE है वो इक्वल होगी CF के, और यही हमें प्रूफ करना था। सो एल्टीट्यूड आर इक्वल। क्लियर बात समझ में आ गई? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पर ही आधारित है। ABC इज एन ट्राइंगल विच एल्टीट्यूड BE और CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। इसने कहा इसके एल्टीट्यूड इक्वल हैं और AB और AC इक्वल हैं। हमें शो करना है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACF के। तो हम क्या काम करते हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF में ही काम करते हैं। और हमें यहाँ पर कोई 3 चीज़ इक्वल दिखानी पड़ेंगी, या तो एंगल में या साइड में। यदि हमने दिखा दिया तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABE ट्राइंगल जो है हमारे पास में वो ये वाला ट्राइंगल है, और ACF जो है हमारे पास में वो ये वाला ट्राइंगल है ACF। क्लियर है? तो इसमें जो हमारे पास में दिया गया है वो दिया है कि इसके जो एल्टीट्यूड हैं वो इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं BE इक्वल है CF के। BE इक्वल है CF के, चूँकि ये हमें गिवन है। क्या है बेटा? गिवन है। दूसरी बात, हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। तो AEB इक्वल होगा AFC के।
एंगल ए ई बी जो होगा वो एंगल इक्वल होगा ए एफ सी के, एंगल ए एफ सी के। क्यों होगा? क्योंकि ये एल्टीट्यूड हैं, शीर्ष लंब डाले गए हैं और जो एल्टीट्यूड होते हैं जिस रेखा पर जाकर गिरते हैं वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ईच 90, क्या लिख देंगे इसे? ईच 90। आगे चलेंगे, एंगल ए जो है बेटा वो दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है, ए ई बी वाले ट्राइंगल में भी और ए सी एफ वाले ट्राइंगल में भी। तो हम कहेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, और ये है हमारे पास कॉमन। तो यहाँ पर एंगल एंगल साइड वाला रूल अप्लाई हो जाता है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। तो कॉन्ग्रेंसी रूल की हेल्प से हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे, ए बी ई कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए सी एफ के। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाय सी पी सी टी से, ये तो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था तो ये तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, लेकिन बाय सी पी सी टी से हम यहाँ पर इसकी सेकंड वाली फॉर्म को भी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम बाय सी पी सी टी से लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा ए सी के। बाय सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल होगा ए सी से, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। क्योंकि हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट बना लिया तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वे भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, और इसी हिसाब से ए बी इक्वल क्या होगी? ए सी होगी। अब जब ए बी इक्वल ए सी है तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी एन आइसोसीलेसी ट्राइंगल, क्योंकि एक आइसोसीलेसी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होती हैं, जो कि हमने प्रूव करके उसे शो कर दी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा बेटा ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी टू आइसोसीलेसी ट्राइंगल। ये दोनों आइसोसीलेसी ट्राइंगल है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ऑन द सेम बेस। इन दोनों का जो बेस है वो बेटा बी सी है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा ए सी डी के। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसके फर्स्ट वाले ट्राइंगल में चलते हैं, ए बी सी में। किस में? ए बी सी में। अब चूंकि ए बी सी जो है वो एक आइसोसीलेसी ट्राइंगल है, आइसोसीलेसी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होंगी, क्योंकि ए बी इक्वल है ए सी के, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो होगा, एंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल होगा ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। क्यों होगा? क्योंकि इसकी टू साइड इक्वल हैं, और ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोसीलेसी ट्राइंगल है, और टू साइड इक्वल हैं तो इसके टू एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे ए बी सी इक्वल होगा ए सी बी के। इतनी बात समझ गए बेटा? इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये हमारे पास? डी बी सी। डी बी सी में क्या है? ये दोनों साइडें इक्वल हैं। कौन कौन सी? बी डी इक्वल है डी सी के, डी बी इक्वल है डी सी के। अब यदि ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल होगा डी सी बी के। किसके? डी सी बी के। क्यों होगा? क्योंकि डी बी सी एक आइसोसीलेसी ट्राइंगल है, और आइसोसीलेसी ट्राइंगल में टू साइड इक्वल होती हैं। जब ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसलिए हमने कहा कि एंगल डी बी सी इक्वल होगा डी सी बी के। तो फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल की दोनों बातें आप समझ गए। अब हम क्या काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्लस कर देते हैं। अब देखो हमें क्या मिलता है,
एंगल ए बी सी के साथ प्लस हुआ एंगल डी बी सी। इधर राइट हैंड साइड में एंगल ए सी बी के साथ प्लस हुआ एंगल डी सी बी। अब आप ध्यान से पढ़ के देखो बेटा, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल है और इसके साथ में क्या प्लस हुआ, डी बी सी ये वाला एंगल है। तो जब इस सारे को एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या बनेगा, ए बी डी बनेगा। क्या बनेगा जी, ए बी डी। क्लियर बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जब ए सी बी के साथ डी सी बी जोड़ दिया जाएगा तो टोटल एंगल कितना बनेगा, ए सी डी बनेगा। कितना बनेगा, ए सी डी। और हमें प्रूफ भी क्या करना था कि बताओ एंगल ए बी डी इक्वल है ए सी डी के। प्रूफ हो गया। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में कहा ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है जो हमें गिवन है, इसे गिवन में लिख सकते हैं हम। गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर ए सी इक्वल है ए बी के, तो ए बी इक्वल है ए सी के। अब बेटा ये बात सोचो, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ करके सॉल्व कर रहे हैं अभी बेटा हम। ध्यान से देखो, इसने कहा है कि ए बी इक्वल है ए सी के, तो जब ये दो साइड इक्वल हैं तो इसके ये दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल होगा ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। क्लियर बात समझ में आ गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब आगे पढ़ो, इन विच ए बी ए सी तो हो गया। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, ए बी को पॉइंट डी तक बढ़ाया गया है सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। ए डी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। अब यदि ए डी ए बी के बराबर है और ए बी ऑलरेडी ए सी के इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि ए सी इक्वल है ए डी के। मतलब ए सी डी बी एक कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर उसने कहा बताओ कि बी सी डी इज अ राइट ट्राइंगल। एंगल बी सी डी जो है वो क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का, ये टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ये हमें प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी में। किसमें, ए सी डी में। पहले हम कौन से में गए थे, जो दिया था ए बी सी। और ए बी सी में ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ए बी इक्वल था ए सी के, तो ए बी ए सी के इक्वल था, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, ए सी बी के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जाते हैं ए सी डी में। ए सी डी में हमें पता चल गया है ए सी इक्वल है ए डी के। ए सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। चूंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ए सी डी इक्वल है एंगल डी के। किसके, एंगल डी के। तो बड़ी आसानी से कहेंगे हम एंगल ए सी डी इक्वल होगा, ए सी डी इक्वल होगा, ए सी डी इक्वल होगा एंगल डी के। और ये कौन सा हो गया जी, सेकंड हो गया। कौन सा हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब एक बात देखो, हमारे पास में एक पूरा ट्राइंगल बना बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, पूरा ट्राइंगल कौन सा है, बी सी डी। कौन सा है, बी सी डी। हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि एंगल बी, एंगल डी और इस पूरे एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो 180 होगी। पता है या नहीं। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल
इज 180 कि एक त्रिभुज के सभी अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहां पे लिख देना द सम ऑल इंटीरियर एंगल, the sum of all interior angle of our triangle is 180। बात आ गई समझ में बेटा? The sum of all interior angle of our triangle is 180 कि एक ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो कौन कौन से एंगल बने? DBC में कौन कौन से हैं? एक तो B है, फिर एक है जी BCD, एंगल BCD, और एक है एंगल D इजिकल टू कितना बना? 180। इजिकल टू कितना बना? 180। लेकिन अभी आप यहाँ ध्यान से देखो कि यदि हम BCD को देखें, BCD को, और एंगल B और एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D प्लस में कितना है? एंगल BCD इजिकल टू कितना है? 180। जबकि एंगल B किसके इक्वल है? ACD के। किसके इक्वल है? ACB के। एंगल B किसके इक्वल है? ACB के इक्वल है, पहले ही प्रूफ कर रखा ना हमने। और एंगल D किसके इक्वल है? ACD के। ACD के प्लस में कितना? BCD बराबर में कितना? 180। बात समझे मैंने क्या काम किया? B किसके इक्वल है बेटा? ACB के, अभी प्रूफ करके आए। और D किसके इक्वल है? ACD के। ACD के। अब इस पूरे एंगल को पढ़ो ध्यान से। ACB ए इतना एंगल पता चला, इसके साथ प्लस हो रहा है ACD ये वाला एंगल। अब यदि इस पूरे एंगल को लिखना हो तो ये पूरा एंगल कितना है? BCD। तो इन दोनों को प्लस करके क्या मिला हमें? BCD। और प्लस में ऑलरेडी कितना है? BCD बराबर में कितना? तो एक अरे कितना हो गया? 2 एंगल BCD इजिकल टू 180। 2 से इसे किया डिवाइड तो ये मिला एंगल BCD इजिकल टू 90। और हमसे प्रूफ करा रहा था कि बताओ BCD इज अ राइट एंगल। तो BCD क्या है? एक राइट एंगल है। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसने कहा ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए 90। एक बेटा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, जिसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और AB इक्वल है AC, AB इक्वल है AC के। फिर कहा कि शो करो एंगल B एंड एंगल C कितना होगा। तो बड़ा आसान है बताना, क्योंकि हमारे पास में गिवन है कि AB इक्वल है AC के, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसलिए एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। जहाँ 2 साइड इक्वल हो जाती हैं ट्राइंगल में वो बन जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड और 2 एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जबकि हमें गिवन है एंगल A जो है, एंगल A जो है वो है 90 डिग्री, ये हमें दे रखा है। तो इन ट्राइंगल BAC हम जानते हैं ट्राइंगल के अंदर इसके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा जी? 180 होगा। एंगल A कितना गिवन है? 90। एंगल B है और एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C के। तो हम C को भी B लिख देंगे 180। यहाँ लिख देंगे चूँकि एंगल B इक्वल है एंगल C, तो इसलिए C के पहले इस पर एंगल B को लिख दिया गया है।
90 इधर गया, b और b कितना हो गया हमारे पास में 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इधर बचा 90, ये है 2 एंगल b। 2 से ये गया 45 टाइम, तो एंगल b इज इक्वल टू आया 45। अब चूंकि एंगल b इक्वल है एंगल c और एंगल b की वैल्यू 45 है, तो एंगल c की वैल्यू भी कितनी होगी 45 होगी। तो दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसने कहा शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्वालेटरी ट्राइंगल आर 60 ईच, के जो हमारे पास में इक्वालेटरी ट्राइंगल है उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले बना देते हैं हम एक ट्राइंगल, और उसने कहा है कि ये एक इक्वालिटी ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्वालिटी ट्राइंगल है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ लिखेंगे बेटा चूंकि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जब ये इक्वालिटी ट्राइंगल है तो इसका मतलब इसकी जो तीनों साइडें हैं वो इक्वल हैं। ए बी इक्वल है बी सी और ए सी के। जो इक्वालिटी ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और मैं ये बता दूं, जब भी इक्वालिटी ट्राइंगल का जिक्र हो तो आप याद रखना कि इक्वालिटी ट्राइंगल में तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमें करना है प्रूफ कि ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। तो जब ये इक्वालिटी ट्राइंगल है और तीनों साइड इक्वल हैं, तो इक्वालिटी ट्राइंगल में ईच एंगल जो होगा वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के और एंगल सी के। तीनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। ए बी सी में ट्राइंगल के अंदर, जो ट्राइंगल के अंदर एंगल बने होते हैं तीनों, उन इंटीरियर एंगल का सम कितना बताया था मैंने? 180 होता है। तो हम कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो होगा 180। ये हमने कई बार पढ़ लिया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है अंदर के कोणों का योग। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। अब चूंकि ये एक इक्वालिटी ट्राइंगल था और इक्वालिटी ट्राइंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल ए तो ए है ही, लेकिन बी भी किसके इक्वल है? ए के, और सी भी किसके इक्वल है? एंगल ए के। तो बराबर में कितना हुआ? 180। 1 2 3 ये कितना बना? 3a इज इक्वल टू 180। 3 से डिवाइड किया 60, तो हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। अब चूंकि एंगल ए किसके इक्वल है? बी और सी के, तो हम कहेंगे कि एंगल ए यदि 60 है तो एंगल बी भी 60 है और एंगल सी भी 60 है। और यही हमसे उसने प्रूफ कराया था कि बताओ ईच एंगल 60 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक्सरसाइज हो गई है हमारी यहाँ पर फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज को बहुत जल्द लेकर के आएंगे। इतने आप तैयारी कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। 7.1 करा दी गई है। ये आज 7.2 स्टार्ट करी थी और 7.2 भी कंप्लीट हो गई है। बहुत जल्द आपको 7.3 करा दी जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़नी है। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।